गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में आपका पेपर टेंथ की किताब का नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और डलनेस, अर्थात मानसिक पिछड़ेपन या मंद बुद्धिपन की विशेषताएं। पार्ट 2, क्रिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यह है आपका चार्ट, जिसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला आता है आपका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं, और सेकंड आपका आता है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है और इन 2 भागों के भी अन्य पार्ट किए गए हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बौद्धिक या मानसिक विशेषताओं को 4 भागों में बांटा गया है और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को 6 भागों में बांटा गया है, जिनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत आपके 4 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला बिंदु है आपका अटेंशनल डिफिक्ट यानी अवधान की कमियां। सेकंड है आपका पुअर मेमोरी, निम्न स्मृति स्तर। थर्ड है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। और फोर्थ है आपका पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, अर्थात निम्न शैक्षिक उपलब्धि। इसी में जो सेकंड पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि मानसिक मंदित बालकों की विशेषताओं के अंदर सेकंड पार्ट है आपका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। इसमें 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु है हमारा सोशल एंड इमोशनल इंडिकेंसी, सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता। सेकंड है आपका लेक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की कमी। थर्ड है आपका लिमिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीमित व्यक्तिक विभिन्नता। फोर्थ है आपका फिजिकल इन्फीरियरिटी, शारीरिक हीनता। और फिफ्थ है आपका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या। और सिक्स है आपका लेक ऑफ क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता की कमी। लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई थी हमारी, और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सोशल, इमोशनल इनएडिक्वेंसी, सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता के बारे में जाना था। सेकंड लेक ऑफ मोटिवेशन, अर्थात अभिप्रेरणा की कमी, इसके बारे में भी हमने जाना था। थर्ड लिमिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीमित व्यक्तिक विभिन्नता, इसके बारे में भी हमने जाना था। आज हम जानेंगे फिजिकल इन्फीरियरिटी, शारीरिक हीनता। फिजिकल इन्फीरियरिटी, शारीरिक हीनता। द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन गेट्स distorted. Children with mental retardation have less ability to face physical diseases. A child with a retarded is physically unformed, such as deformity of nose, ears, hands, feet, and abdomen is found. Children with mental retardation have lower physical development than normal children.
But it is not necessary that the child who is physically deformed will be brainless, अर्थात शारीरिक हीनता। मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं उनका शरीर विकृत हो जाता है। उनका शरीर सामान्य बालकों की तरह सुदृढ़, चुस्त फुस्त, फुर्तीला नहीं होता है, बल्कि उनका शरीर विकृत हो जाता है। शारीरिक रोगों का सामना करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। उन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है क्योंकि उनका शरीर बड़ा कमज़ोर होता है। मंद बुद्धि वाले जो मानसिक रूप से जो बालक हैं उनका प्राय शारीरिक रूप भी बड़ा बेढोल हो जाता है। किसी बालक की नाक टेढ़ी हो जाती है या नाक अजीब तरीके की हो जाती है, उनके हाथ भी अजीब तरीके के हो जाते हैं। किसी का छोटा होता है या किसी का बड़ा हाथ हो जाता है, सिकुड़ जाता है हाथ। पैरों का आकार भी उनका अजीब हो जाता है, काफ़ी अंतर पड़ जाता है क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग लगे रहते हैं। पेट का भी उनका विकृत हो जाता है। उनका पेट की आकृति जो सही होनी चाहिए वो भी बेढोल हो जाता है। सामान्य बच्चों को अगर देखा जाए तो सामान्य बच्चों की तुलना में मंदबुद्धि बालकों का शारीरिक विकास बहुत कम होता है। इनका शारीरिक विकास इसलिए कम होता है क्योंकि इनको बहुत सारी बीमारियां, रोग लग जाते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो बच्चा शारीरिक रूप से विकृत है वह बालक बुद्धिहीन ही होगा। जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से विकृत बालक ही बुद्धिहीन होते हों। कुछ बालक ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से विकृत होते हैं लेकिन वह बुद्धिहीन नहीं होते हैं। ऐसे बालक अपना अदम्य साहस का परिचय देकर शारीरिक रूप से बेढोल होते हुए भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मंदित बालकों का जो शरीर है वो वास्तव में विकृत हो जाता है। उनका शरीर का कोई ना कोई अंग विकृत हो जाता है। सामान्य बच्चों की तरह उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन फील हेल्पलेस एंड inferior in spirit. Children with mental retardation have to face various problems related to their family and environment. Children with mental retardation have less ability to adjust themselves according to circumstances. Children with mental retardation do not like to play with other children of the society. The result of this is the qualities of society are not developed in the children and inferiority complex develop. अर्थात समायोजन की समस्या। जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं वो स्वयं को बड़ा असहाय महसूस करते हैं। मानसिक मंदित बालक साथ ही साथ उनके अंदर हीन भावना भी पनपने लगती है क्योंकि वो अपने आप को असहाय समझते हैं और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन बच्चों को अपने परिवार तथा परिवार का वातावरण, या ये भी कह सकते हैं परिवार के साथ साथ जो उनके सगी संबंधी हैं उसका वातावरण, विभिन्न समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। साथ ही जो मानसिक मंदित जो बालक हैं वो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्षमता बहुत कम होती है। वो अपने आप को अपने परिवार के संग
समायोजित नहीं कर पाते हैं, या जो उनके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनके संग भी अपने आप को समायोजित करने में उन्हें समस्या आती है। साथ ही साथ विद्यालय के वातावरण में भी उन्हें अपने आप को समायोजित करने में समस्या आती है। साथ ही साथ अगर वो समाज में अपने हम उम्र बालकों के संग खेल रहे हैं या कहीं पर समाज में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो अपने आप को एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का उन्हें बड़ा हीन भावना आने लगती है। मानसिक मंदित जो बालक हैं उनकी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्षमता कम होती है। मानसिक मंदित बालक समाज के दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो बालक अपने हम उम्र बालकों के संग उठना बैठना खेलना कूदना नहीं करते हैं, केवल एकांत में रहना पसंद करते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और अपने आप को वो असहाय महसूस करते हैं, जिससे उनका जो शारीरिक सामाजिक समस्याओं से उनका सामना पड़ता है, पारिवारिक समस्याओं से उनका सामना करना पड़ता है, वातावरण संबंधी समस्याओं से उन्हें सामना करना पड़ता है और उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा आता है लेक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की कमी। Children with mental retardation lack creativity. Due to limited attention, the mentally retarded children also lack in interest and aptitude. Children with mental retardation are able to demonstrate their interest in any task. Creativity refers to the creation of something new, and the lack of abstract thinking is found in children with mental retardation, अर्थात सृजनात्मकता की कमी। जो मानसिक मंदित बालकों में सृजनात्मकता की भी कमी होती है, सीमित अवधान होने के कारण मंदबुद्धि वाले बालकों में उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि तथा अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों में काफ़ी कमी हो जाती है। मानसिक मंदित बच्चे किसी एक ही कार्य में अपनी रुचि का प्रदर्शन कर पाते हैं, वो विभिन्न कार्यों में रुचि नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ सृजनात्मकता से क्या अभिप्राय है? सृजनात्मकता से अभिप्राय है कि किसी नवीन वस्तु का सृजन करना, यानी कि मानसिक मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं वो किसी नए काम को अंजाम दें, नए काम को पूरा करें, उसको सृजन के नाम से जानता है। लेकिन जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं इनमें सृजनात्मकता की काफ़ी कमी होती है। मानसिक मंदित बालकों में अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालकों में सृजनात्मकता की कमी पाई जाती है। इसके अलावा भी इन बालकों में और भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे अनैतिकता और अपराध की ओर झुकाव, प्रयोग की दोषपूर्ण आदतें, मौलिकता का अभाव, सामान्यीकरण करने की संबंधी अयोग्यता, धीमी प्रतिक्रियाएं, लघु अवधान विस्तार, सीमित और साधारण रुचियां और निरंतर अस्वस्थता, संवेगात्मक अस्थिरता का होना, शारीरिक रूप से भी हीन होना, स्कूल की शिक्षा की कमी के परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक और संवेगात्मक कुसमायोजन हो जाता है। निरुत्साहित और परेशान होने के कारण बालक में स्कूल के लिए अरुचि का विकास होना स्वाभाविक है। स्कूल में उसका अधिगम बहुत धीमा होता है,
इस प्रकार से ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।